इस समय व्लादिमीर पुतिन जेलेंस्की को केवल एक ही बात कह रहे हैं, कुछ भी करने का था, बस पुतिन के ईगो को हर्ट नहीं करने का था। कहने का मतलब इस समय रशिया और यूक्रेन के बीच की जो लड़ाई है वो एक नेक्स्ट स्टेज तक पहुंच चुकी है। अभी कुछ ही दिन पहले हमें खबर मिली थी, 2-3 दिनों पहले ही, कि जो क्रीमिया को रशिया के बाकी हिस्से से जोड़ने वाला सबसे महत्वपूर्ण ब्रिज था, जिसके लिए बिलियंस ऑफ डॉलर्स रशिया ने खर्च किए थे, उस ब्रिज को उड़ा दिया जाता है इस युद्ध की तरफ से। और बताया ये जाता है कि ये यूक्रेन की तरफ से रशिया को दिया जाने वाला इस समय का सबसे बड़ा घाव है। अभी इसका बदला तो लेना ही था। आपने डायरेक्टली मधुमक्खी के छत्ते में हाथ डाल दिया, तो यहाँ पर अब उसका असर होते हुए दिखाई दे रहा है। और फाइनली जिसकी उम्मीद थी कि व्लादिमीर पुतिन इसके बाद युद्ध को काफ़ी तेज करते हुए इस पूरे इंसिडेंट्स का बदला बड़े ज़बरदस्त तरीके से लेंगे, तो उसकी शुरुआत अब हो गई है। मैं आपको बता दूं कि इस समय आग की बारिश हो रही है यूक्रेन के अंदर, और मिसाइलों की जिस हिसाब से बौछार की जा रही है रशियन फोर्सेस द्वारा, कुछ कहने लायक नहीं बचा है, कुछ भी कहने लायक। वीडियो पूरा देखते रहिए। एस जयशंकर साहब और भारत की भूमिका को लेकर भी यहाँ पर महत्वपूर्ण चर्चा करने वाले हैं। आप बस चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो पहले बात कर लीजिए भारत के एंगल की, या यूं कहें कि पूरी दुनिया का ही जो एंगल है रशिया यूक्रेन वॉर को लेकर, उसको लेकर एक महत्वपूर्ण चर्चा। इस समय आप बताइए कि ऐसा कौन सा देश है जिसने रशिया यूक्रेन के वॉर को रोकने की कोशिश की हो। मेरे ख्याल से कोई भी देश नहीं है। जो उल्टे सीधे कट्टर पट्टर देश हैं, जिनके ऊपर ढेर सारे सैंक्शंस वगैरह लगे हैं, वो सारे देश रशिया को समर्थन कर रहे हैं, और वो किसी तरह की शांति की अपील करे संभव है ही नहीं। और ये जो बाकी के पढ़े लिखे और जो इंटेलेक्चुअल देश हैं, जिनमें ज्यादातर लोकतांत्रिक यूरोपियन देश हैं, ये किसी भी परिस्थिति में युद्ध को रुकवाने के बजाय यूक्रेन को समर्थन दे रहे हैं, और रशिया के खिलाफ जितनी बयानबाजी ये कर सकते हैं उतनी कर रहे हैं। रशिया के खिलाफ बाकी के जो कार्य कर सकते थे यूक्रेन को मदद करने के बहाने, वो सब किए जा रहे हैं। कहने का मतलब यहाँ पर युद्ध को रोकने की कोई भी कोशिश नहीं कर रहा है। चाइना तो इस फिराक में है कि ये युद्ध और चलता रहे, रशिया इस युद्ध को हार जाए, उसके कई सारे टुकड़े हो जाए, व्लादिमीर पुतिन अपनी गद्दी छोड़ दे, और रशिया के जिन हिस्सों को हमें कब्जाना है, जो हमारा दशकों पुराना ख्वाब है, उसे हम लोग पूरा कर लें। ये वास्तविकता है। लेकिन एकमात्र भारत ही ऐसा देश है जो कि एक्चुअली चाह रहा है कि रशिया और यूक्रेन के बीच में इस समय जो युद्ध हो रहा है ये रोका जाए। भारत के प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने जिस हिसाब के शब्दों का इस्तेमाल किया था इस युद्ध को रोकने के लिए, व्लादिमीर पुतिन को मनाने के लिए, ऐसा और किसी ने नहीं किया। ये समय युद्ध काल का नहीं है। इस तरह की बातें केवल भारत की तरफ से कही गई। भारत ही एक्चुअली वो देश है जो कि रशिया यूक्रेन के बीच में हो रहे इस युद्ध को रोकना चाहता है। और बड़ी बात यह है, और बड़ी आश्चर्य वाली बात है, इन सब के बावजूद भारत को ही दबाव डाला जा रहा है। भारत के ऊपर इतना ज्यादा प्रेशर डाला जा रहा है कि जिसकी कोई भी सीमा नहीं है। और इस बात के लिए नहीं कि आप युद्ध रुकवाइए, इस बात के लिए कि हमारे पाले में आ जाइए और रशिया को कंडेम कीजिए, रशिया को और भड़काइए। ये बहुत ही बड़ी दोहरी नीति यहाँ पर दिखाई दे रही है वेस्टर्न कंट्रीज की। खैर कोई प्रॉब्लम नहीं। यहाँ पर एस जयशंकर साहब ने मोर्चा संभालते हुए, भारत को डिफेंड करते हुए, न्यूजीलैंड के रिसेंट अपने दौरे के दौरान एक बहुत ही बड़ी बात कही। उन्होंने कहा कि जब मैं अपने यूएन के दौरे पर गया, उस समय सबसे ज्यादा जो चर्चाएं चल रही थी वो जापोरिजिया न्यूक्लियर पावर प्लांट को लेकर चल रही थी, क्योंकि इसी इलाके के आसपास रशियन फोर्सेस और यूक्रेनियन फोर्सेस एक दूसरे के साथ भीषण युद्ध कर रही थी। तो बाकी सारे देशों को ये चिंता थी कि ऐसा ना हो कि युद्ध के दौरान इसके ऊपर कोई अटैक हो जाए, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो वो अल्टीमेटली एक न्यूक्लियर अटैक ही हुआ, क्योंकि ये परमाणु संयंत्र ही है, इसके अंदर यूरेनियम ही है। तो अगर इसके ऊपर किसी तरह का कोई अटैक हो जाता है, जो कि पहले इसी रीजन में एक हो भी चुका है, तो खासी दिक्कतें हो जाएगी। तो आगे एस जयशंकर साहब बोलते हैं कि इन सब को लेकर मेरे ऊपर बहुत प्रेशर डाला गया, पूरी दुनिया की तरफ से प्रेशर डाला गया, और ये कहा गया कि आप जो कुछ कर सकते हैं वो सब कीजिए, लेकिन रशिया को इतना प्रेशराइज कर दीजिए कि वो जापोरिजिया पावर प्लांट के वहां से हट जाए और इसके ऊपर किसी भी तरह की कोई आंच ना आए। तो एस जयशंकर साहब आगे कहते हैं कि हमने ऐसा किया भी, हमने रशिया के ऊपर इतना ज़्यादा दबाव बिल्डअप करने की कोशिश की और बिल्ड किया भी कि इस एरिया में किसी तरह का कोई युद्ध बाद में नहीं हुआ, वहाँ से दोनों फोर्सेस को हटवाया गया, और फाइनली ये जो जापोरिजिया पावर प्लांट है ये आज तक सकुशल बना है। कहने का मतलब भारत ने जो अपनी कर्तव्य थे उनका निर्वहन बहुत सही तरीके से किया है। लेकिन अफसोस यही हो रहा है अगेन कि पूरी दुनिया भारत को ही दोष दे रही है, और वो चाहते हैं कि भारत भी आक्रामक रवैया रखते हुए रशिया के खिलाफ आ जाए। यानी दोहरी नीति स्पष्ट रूप से दिखाई दे रही है। वहीं अगर बात की जाए रशिया यूक्रेन वॉर की, तो कुछ समय पहले जो क्रीमिया के ब्रिज के ऊपर अटैक किया गया था, उसका बदला लेने के लिए व्लादिमीर पुतिन ने अपनी फोर्सेस को खुली छूट दे दी। उसके बाद इन्होंने जिस हिसाब से मिसाइलों की बारिश की है, बताया जा रहा है कि पूरी तरह से आतंक मचा डाला है कीव में, जो कि यूक्रेन की राजधानी है। और यूक्रेन के जो बाकी के भी बड़े बड़े प्रमुख शहर है, उनके ऊपर भी जोरदार मिसाइलों की बारिश की जा रही है। और इस बात की जानकारी खुद
यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की के द्वारा की गई। उन्होंने बताया कि कई सरकारी दफ्तरों को, सिविलियन इलाकों को और जो सप्लाई लाइन है, हमारी एनर्जी सप्लाई लाइन, उसके ऊपर स्पेशली टारगेट किए जा रहे हैं। इस समय की अगर बात की जाए तो बताया जा रहा है यूक्रेन की सड़कों पर भगदड़ मची हुई है। 60 से ज्यादा मिसाइलों से अटैक किया गया है, ये बताया जा रहा है अभी तक। अब हम लोग यहाँ पर लगातार देखते आ रहे हैं कि रशिया इस युद्ध में कहीं ना कहीं लैग भी कर रहा है, क्योंकि वो ज्यादा बड़े वेपन्स जिसमें न्यूक्लियर वेपन्स आते हैं उनका इस्तेमाल यूक्रेन के खिलाफ नहीं कर सकता। इन सब बातों का फायदा उठाते हुए अमेरिका, बाकी के वेस्टर्न कंट्रीज और यूक्रेन, ये तीनों आपस में मिलकर रशिया को बहुत बड़े बड़े चोट दे रहे हैं। एक तो ये क्रीमिया ब्रिज वाला कांड हुआ, इससे ठीक पहले रशिया की जो गैस पाइपलाइन काट दी गई थी समुद्र के अंदर, वो अलग। कहने का मतलब इतने बड़े बड़े कांड इनके द्वारा किए जा रहे हैं कि ये लोग खुला आमंत्रण दे रहे हैं रशिया को कि आइए अब आप न्यूक्लियर वेपन से अटैक कीजिए। क्योंकि इन सब जख्मों के बाद मुझे नहीं लगता कि रशिया के पास इसके अलावा कोई अन्य और विकल्प बचता है। वैसे मैं इन सारी चीज़ों को जस्टिफाई बिल्कुल भी नहीं करना चाहता, लेकिन फिर भी यहाँ पर रशिया को ज़्यादा भड़काने के बजाय उसे शांति से मनाने की कोशिश करने की ज़्यादा ज़रूरत है, जिस तरह का काम इस समय भारत कर रहा है। इस पूरे मुद्दे पर आपका क्या मानना है, नीचे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।